नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। अकोला में रहने वाली 20 वर्षीय बायोटेक छात्रा ने अकोला में अपने ब्यूटिशियन से खरीदी गई लोकल फेयरनेस क्रीम का प्रयोग किया। लोगों ने उसके चेहरे की चमक दमक और गोरे दिखने की तारीफ करनी शुरू की। उसके गोरेपन को देखते हुए उसकी मां और बड़ी बहन ने भी उसी फेयरनेस क्रीम का प्रयोग करना शुरू किया, लेकिन उनकी ये खुशी काफी कम समय के लिए थी, क्योंकि तीनों को वर्ष 2022 की शुरुआत में अगले 4 महीनों के दौरान ही ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विकसित होने लगा। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें गुर्दे में छोटे फिल्टर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और संबंधित व्यक्ति किडनी की समस्या से जूझने लगता है। ऐसे में जिस डॉक्टर ने इन तीनों की किडनी की समस्या का पता लगाया था, वह इस मैटर को मुंबई के केएम अस्पताल में लेकर पहुंचा, जहां पर केएम के नेफ्रोलॉजी के प्रमुख डॉक्टर तुकाराम जमाले व अकोला के डॉक्टर अमर सुल्तान ने इस पर काम करना शुरू किया। और उनका एक चीज पर ध्यान गया कि ये तीनों एक ही मेकअप किट यूज किया करती थी। जिसके बाद केएम की आयुर्वेदिक प्रयोगशाला में फेयरनेस क्रीम सहित विभिन्न वस्तुओं की टेस्टिंग की गई, जिसके परिणामों ने डॉक्टर को चौंका दिया, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक पता चला कि इस स्किन क्रीम में पारे का स्तर हजारों में था, जबकि इस स्वीकार्य स्तर 1 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन से कम है। इसमें से एक युवती के रक्त में पारे का स्तर 46 था, जबकि सामान्य गिनती 7 से कम होती है। ऐसे में लोकल स्तर पर बनाई जाने वाली व बिकने वाली फेयरनेस क्रीम के चलते किडनी की बीमारी होने का मामला उजागर हुआ है। विगत 4 दशकों से मानसोपचार के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान कर रहे अमरावती निवासी ख्यातनाम मानसोपचार विशेषज्ञ व गोवर्धन अस्पताल के संचालक डॉक्टर लक्ष्मीकांत राठी आज भारतीय मानसोपचार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बहुमत के आधार पर निर्वाचित हुए। इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हेतु विगत नवंबर माह में चुनाव करवाए गए थे, जिसमें देश भर में रहने वाले संगठन के करीब 3,500 सदस्यों में से 2,625 मानसोपचार विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मतदान किया था। इस समय भुवनेश्वर में चल रही भारतीय मानसोपचार संगठन की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में इस चुनाव के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें डॉक्टर लक्ष्मीकांत राठी को कुल वोटों में से 1,454 वोट हासिल हुए और स्पष्ट बहुमत के आधार पर डॉक्टर लक्ष्मीकांत राठी भारतीय मानसोपचार संगठन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अमरावती सहित महाराष्ट्र से पहली बार किसी मानसोपचार विशेषज्ञ का निर्वाचन हुआ है। ऐसे में यह उपलब्धि अमरावती शहर व जिले सहित पूरे महाराष्ट्र राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अमरावती विभागीय स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी धीरज लिंगाड़े निर्वाचित होने के बाद वे सबसे पहले कांग्रेस विधायक सुलभा खोड़के के रेलवे स्टेशन चौक स्थित जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे, जहां पर कांग्रेस विधायक सुलभा खोड़के ने अपने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ उनका गर्मजोशी से पुष्पगुच्छ प्रदान करते हुए स्वागत किया। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु पद का आज सुबह 11 बजे पदभार संभालने के बाद विद्यापीठ के नए प्रभारी कुलगुरु प्रमोद यावले ने दोपहर 3:30 बजे अधिसभा सभागृह में ली पत्रकार परिषद में कहा कि उनके द्वारा पदभार संभालने के बाद अब विद्यापीठ परीक्षा के सभी नतीजे 30 दिन के भीतर घोषित करने पर उनका विशेष जोर रहेगा। ही काही फारसी माझ्यासाठी आनंदाची गोष्ट नाही की आजच्या आज मी खूप आनंदाने करतोय, मात्र रिक्त झालेली जागा आणि माननीय राज्यपाल महोदयांनी दिलेल्या जबाबदारी ती पार पाडणं एक माझं कर्तव्य असतं, म्हणून मी आज ठिकाणी कुलगुरू पदाचा चार्ज दैनंदिन कामकाज आहे, जे प्रशासकीय कामकाम आहे किंवा शैक्षणिक आहे, संशोधन आहे, ह्या सर्व प्रक्रिया ह्या सुरळीत चालल्या पाहिजेत, त्या उद्देशाने ही एक व्यवस्था असतं। सकाळी चार्ज घेतल्यानंतर मी सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली। जवळपास 1-1.5 तास आमची बैठक चालली आणि विद्यापीठाच्या समोरच्या ज्या अडचणी आहेत किंवा जे आव्हान आहेत किंवा जे आम्हाला भविष्यामध्ये किंवा डॉक्टर मालखणेंचं जे काय एक लाइन ऑफ एक्शन होती, प्लान ऑफ एक्शन होतं। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से ली गई कक्षा 10वीं की परीक्षा का हॉल टिकट विद्यार्थियों को सोमवार को दोपहर 3 बजे शाला के लॉगिन में उपलब्ध करा दिए जाने वाला है। ऑनलाइन प्रिंट देते समय विद्यार्थियों से शुल्क नहीं लेने का आह्वान महाराष्ट्र शिक्षक माध्यमिक मंडल द्वारा किया गया है। अदानी उद्योग समूह के कारोबार की जांच करने के लिए कांग्रेस ने संसद में आवाज उठाई। इस मामले में हिडनबर्ग संस्था की रिपोर्ट की संयुक्त संसदीय समिति की तरफ से जांच कराने और आम नागरिकों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आगामी सोमवार 6 फरवरी को शहर व जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाम चौक स्थित मुख्य शाखा कार्यालय के सामने तीव्र धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाने वाला है। ऐसी जानकारी कांग्रेस की शहर इकाई द्वारा दी गई। कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने आज पुणे पहुंचकर देश की पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल व अमरावती के पूर्व महापौर डॉक्टर देवी सिंह शेखावत से पुणे स्थित उनके आवास पर भेंट। शेखावत दंपति विगत कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे हैं। ऐसे में उनका हालचाल लेने हेतु कांग्रेस के शहराध्यक्ष व मनपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत गत रोज अमरावती से पुणे के लिए रवाना हुए और आज पुणे पहुंचकर उन्होंने शेखावत दंपति से भेंट की।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को संसद में प्रस्तुत किए गए वित्तीय बजट में रेलवे के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें से केवल महाराष्ट्र के लिए 13,539 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित पत्रकार परिषद में दी। बजट में मध्य रेलवे व दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को काफी निधि दी गई है, जिसके जरिए नागपुर विभाग के धामनगांव, मोर्शी व वरुड ऑरेंज सिटी स्टेशन विकसित होंगे। इसके अलावा बडनेरा में साकार होने जा रहे रेलवे वैगन कारखाने के लिए भी 40 करोड़ रुपए की निधि आवंटित की गई है। शहर की प्रसिद्ध सामाजिक संस्था छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेड द्वारा विगत 8 जनवरी को कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मोटिवेशनल एग्जाम ली गई थी, जिसमें स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करने वाले करीब 1000 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। इस परीक्षा में गुणवत्तापूर्ण अंक हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित करने हेतु आज बलगांव रोड स्थित अल अजीज फंक्शन हॉल में पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गुणवत्ता प्राप्त छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरित करने के साथ ही इस परीक्षा में शामिल सभी परीक्षार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने कहा कि स्पर्धा परीक्षा में हिस्सा लेते हुए सरकारी नौकरी में आने की चाहत रखने वाले प्रत्येक युवा ने अधिक से अधिक भाषाओं पर अपनी पकड़ मजबूत करनी चाहिए और मातृभाषा मराठी पर अधिक ध्यान देना चाहिए। शहर के इरविंग चौक स्थित डॉक्टर अंबेडकर के पुतले का सौंदर्यीकरण व निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करने का अनुरोध लेडी गवर्नर डॉक्टर कमल गवई ने जिलाधीश पवनीत कौर व मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर को सौंपे ज्ञापन में किया। राष्ट्र धर्म युवा मंच अमरावती जिले ने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के विचारों के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से प्रथम राज्य स्तरीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विचार साहित्य सम्मेलन का आयोजन अमरावती के अभियंता भवन में किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन सुभाष सावरकर के हाथों आचार्य हरिभाऊ वेरुलकर गुरुजी की उपस्थिति में हुआ। राजस्थानी हितकारक महिला मंडल द्वारा संक्रांति स्पेशल विविधता में एकता प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें सभी महिला सदस्यों का हल्दी कुमकुम लगाकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर कांग्रेस विधायक सुलभा खोड़के उपस्थित थी, जिन्होंने राजस्थानी हितकारक महिला मंडल की प्रशंसा करते हुए सभी महिलाओं को आयोजन की शुभकामनाएं दी। मकर संक्रांति पर्व हर साल की तरह इस बार भी दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए राजस्थानी हितकारक महिला मंडल के सहयोग से नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन महाराष्ट्र डिविजनल ब्रांच द्वारा जेल रोड स्थित हनुमान मंदिर में हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समय महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर और तिलगुड़ बांटकर समारोह उत्साहपूर्वक मनाया। अमरावती के पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने अपना पदभार संभालने के साथ ही आयुक्तालय में शामिल सभी 200 पुलिस थानों में थानेदारों को अपने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस रिकॉर्ड पर रहने वाले टॉप 20 अपराधियों की सूची तैयार करने हेतु कहा था और यह सूची तैयार होने के बाद आज शहर के टॉप 200 अपराधियों को एक साथ शहर पुलिस आयुक्तालय के वसंत हॉल में बुलाया गया, जहाँ पर उनकी थाना निहाय क्लास लगाकर उन्हें सुधर जाने का एक और मौका प्रदान करते हुए अपराध की दुनिया का रास्ता छोड़ देने की शपथ दिलाई गई। साथ ही उनसे उनकी मौजूदा जानकारी का पूरा ब्यौरा एक निर्धारित प्रारूप में लिखवा कर लिया गया, ताकि पुलिस के पास उपलब्ध जानकारी को अपडेट किया जा सके। बीती रात रेलवे स्टेशन चौक में रेलवे पुलिया के नीचे लगने वाली अंडे की गाड़ी पर खड़े रहकर आपस में हंसी मजाक करने वाले कुछ युवकों के बीच अचानक ही किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इस समय शुभम उर्फ सैम दिनेश वासनिक ने अंबापेट परिसर में रहने वाले रोशन अशोक राव हिवसे के पेट में अचानक चाकू घोंप दिया, जिससे रोशन हिवसे का पेट फटकर उसकी अतड़ियां बाहर निकल आई। यह देखकर मौके पर उपस्थित सभी लोग हड़बड़ा गए और तुरंत ही रोशन हिवसे को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत इस समय काफी बेहद गंभीर बनी हुई है। वहीं इस वारदात के बाद फरार होने की तैयारी में रहने वाले शुभम उर्फ सैम को कोतवाली पुलिस ने बस स्थानक परिसर से गिरफ्तार किया। मेरकर बस स्टैंड से खामगांव की ओर जा रही बस पाथरडी घाट में एक सड़क हादसे का शिकार हो गई। यह बस रास्ते के किनारे स्थित पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 11 यात्रियों के घायल होने की जानकारी है। सौभाग्य से इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। अमरावती के 3 कुख्यात चोर अकोला में धरे गए, जिन्होंने चोरी की 4 मामलों की कबूली दी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,10,000 रुपये मूल्य के माल सहित चोरी की 4 मोटरसाइकिल बरामद करने में सफलता पाई। धारनी स्थित क्रिस्टी हॉस्टल के अधिकारी व बाप्टिस्ट चर्च ऑफ मिजोरम में फील्ड डायरेक्टर के तौर पर तैनात फील्ड डायरेक्टर के रूप में कार्यरत 48 वर्षीय व्यक्ति को साइबर अपराधी ने करीब 8,66,000 रुपये का ऑनलाइन तरीके से चूना लगाया। धारनी पुलिस ने शुक्रवार की शाम अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। चांदू रेलवे नगर परिषद कार्यालय में मुख्याधिकारी मंगेश खावले के कक्ष में बंडू आठवले नामक व्यक्ति ने सभा में आत्मदहन करने का ज्ञापन सौंपने के साथ ही हंगामा मचाते हुए गाली गलौज करनी शुरू की और कुर्सी फेंक कर सरकारी काम में बाधा निर्माण करते हुए एट्रोसिटी एक्ट के तहत झूठे अपराध में फंसाने की धमकी दी। इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय क्रमांक 6 के न्यायमूर्ति SB जोशी की अदालत ने आरोपी बंडू आठवले को 2 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साली पर बुरी नजर रखकर जीजा ने उसे बेतहाशा प्रताड़ित किया। इस बात से तंग आकर साली ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तिरसा तहसील के सलोरा तसरे में घटित इस मामले की सुनवाई करते हुए तृतीय जिला न्यायाधीश तामनेकर की अदालत ने आरोपी सिद्धार्थ आठवले को 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। परदौड़ा थाना क्षेत्र के कांडली रोड पर शेख मुबिन उर्फ आरिफ ने एक नाबालिग छात्रा को बीच रास्ते में छेड़ा और लड़की के चिल्लाते ही मुंह से आवाज निकालने पर तेजाब डालकर जान से मार देने की धमकी दी। इस मामले में परदौड़ा पुलिस ने शेख मुबिन उर्फ आरिफ के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे तुरंत गिरफ्तार किया।
निर्माण कार्य शुरू रहने वाली इमारत से इलेक्ट्रिक वायर चुराकर ले जाते समय एक चोर को शहर अपराध शाखा पुलिस ने रंगे हाथ धर दबोचा। चोर की शिनाख्त तौफीक शाह उर्फ सरफराज के तौर पर हुई है। नासिक से परिवार के साथ कार द्वारा लौटते समय युवक को नींद की झपकी लगते ही कार रास्ते से नीचे उतरकर पलटी खा गई। इस सड़क हादसे में मोर्शी तहसील के रिद्धपुर निवासी चेतन लसुनकर नामक युवक की अमरावती के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। धामणगांव रेलवे तहसील अंतर्गत वर्धा नदी के घाट से रेत घाट की नीलामी में अभी कुछ दिन बाकी है। इसके बावजूद रेती तस्कर रात के समय चोरी छिपे तरीके से रेती की ढुलाई कर रहे हैं। यह जानकारी मिलते ही तहसीलदार वैशाख वागुरवाग ने कोम्बिंग ऑपरेशन चलाकर अवैध तस्करी करने वाले 4 ट्रकों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। चांदूर बाजार तहसील के कृष्णापुर में गुरुवार की रात 9 बजे कृष्णापुर निवासी सुरेश गवंडे के कृष्णापुर रामा स्थित 2.5 एकड़ के खेत में सोयाबीन फसल की कटाई करने के बाद ढेर लगाकर रखी गई सोयाबीन की फसल में भीषण आग लगी, जिसके कारण पूरी फसल जलकर खाक हो गई। पुराना बाईपास रोड पर अपनी दुकान से घर जाते समय शेख दाऊद शेख अब्बास नामक वृद्ध व्यक्ति को ट्रैक्टर ने कुचल दिया। इस हादसे में वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। सरकारी एम्बुलेंस के अमरावती पहुंचने से पहले ही हलीमा बी शेख अब्दुल नामक 62 वर्षीय महिला की मौत हो गई। 3 घंटे तक हृदय की तकलीफ से तड़प रही हलीमा बी को इरविन अस्पताल में रेफर करने के लिए 108 क्रमांक की एम्बुलेंस नहीं मिली। ऐसे में उन्हें टाटा सुमो वाहन में अमरावती ले जाया गया, लेकिन पहाड़ी रास्ते के मोड़ पर 3 बार यह टाटा सुमो वाहन बंद हुआ, जिसके चलते उन्हें अस्पताल पहुंचाने में काफी विलंब हो गया। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के नवसारी महात्मा फुले नगर निवासी 25 वर्षीय आकाश वेरुड़कर कैटरिंग का काम करता है, जो विगत 28 जनवरी को 4 महिलाओं के साथ कैटरिंग के काम के लिए इंदौर जाने निकला था। काम निपटने के बाद चारों महिलाएं तो अमरावती लौट आई, लेकिन इंदौर से उज्जैन के बीच आकाश इन महिलाओं से बिछड़ गया और तब से वह लापता है। आकाश के पिता शिवाजी वेरुड़कर ने गाड़गनगर पुलिस थाने में अपने बेटे के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई है। दारवा रोड पर रशीद ढाबे के पास कुख्यात बगीरा गैंग के 3 सदस्यों ने एक व्यक्ति को बेतहाशा पीटकर घायल किया। साथ ही सरकारी अस्पताल में हथियार ले जाकर युवक पर इलाज जारी रहते समय चाकू व अन्य धारदार हथियारों से हमला कर उसे घायल किया। ऐसे में पुलिस ने बगीरा गैंग के 12 लोगों के खिलाफ मोका की धारा के तहत अपराध दर्ज किया है। दुनिया में मानवता और ईमानदारी आज भी जिंदा है। इसका उदाहरण वाशिम शहर में देखने को मिला, जब एक प्याज विक्रेता को दुकान में झाड़ू लगाते समय 8 लाख रुपए मूल्य का सोना और कुछ नगद राशि मिली। पश्चात उसने अपने ग्राहक को यह पूरा माल लौटा दिया। मानवता और इंसानियत दिखाने वाले इस व्यक्ति का नाम शेख जाहिद है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।